ट्रेन भी नहीं चली और जिंदगी ख्वार कर गए। कराची सर्कुलर रेलवे कराची के शहरियों के लिए मुसलसल एक ख्वाब बना हुआ है और एक मरतबा फिर इसकी उम्मीद जगाई गई कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल होगा। इस वक्त मैं औरंगी टाउन के उस स्टेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ साल पहले की यादें हम जो है ताज़ा कर सकते हैं कि जब यहाँ पर धूमधाम से इसका इफ्तिताह किया गया था। यहाँ तक ट्रेन चलाई गई थी, करोड़ों रुपए लगाकर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करके इसे बहाल किया गया, लेकिन अब दोबारा वही मनाजिर हैं। हर जगह कचरे के ढेर हैं, नशे के आदी अफराद के यहाँ पे डेरे हैं। टिकट घर जो बनाया गया था वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि सिर्फ किराया लिखा नज़र आ रहा है, बाकी अंदर जो है तमाम सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो है नशे के आदी अफराद के डेरे हैं। और इसी तरह की सूरत हाल है। सिंध हुकूमत के पास ही ये मंसूबा 2016 में आया और उसके बाद से अब तक जो है ये मंसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की सूरत में कागज़ों की नज़र हुआ है, लेकिन कोई अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। एक जुमान से बात करने की कोशिश करेंगे जो इसके लिए बनाई गई थी सिंध मास ट्रांस अथॉरिटी, उसकी एमडी से बात करेंगे कि आया क्या सूरत हाल है और सिंध हुकूमत की जानिब से क्यों ताख़ीर का शिकार है ये मंसूबा। कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो 43 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और डेली की जो राइडरशिप उसमें एक्सपेक्टेड है वो 6.25 लाख के करीब जो है एस्टिमेटेड नंबर है। लेकिन अब जो इशू है वो ये है कि जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के जा चुकी हुई है थ्रू प्लानिंग कमीशन चाइना रेलवे अथॉरिटीज़ को, जिसके ऊपर हमें उनकी तरफ से जवाब जो है उसका इंतज़ार है। हमारी रिक्वेस्ट भी जा चुकी हुई है और हमने अभी भी जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसमें भी ये एजेंडा रखवाया है कि इसको पुश किया जाए और फर्दर हमारी ये रिक्वेस्ट होगी प्लानिंग कमीशन से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि ये इसको मज़ीद अपने तौर पे पुश करवा के वहाँ से हमारे पास उसका फेवरेबल जवाब आ जाए ताकि हम उसको मज़ीद जो है परसू कर सकें। लेकिन साइमल्टेनियसली एक इशू जो हमें फ़ेस करना पड़ रहा है वो हमें फेडरल गवर्नमेंट से पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से फेस करना पड़ रहा है राइट ऑफ वे की सूरत में, जो हमें उन्होंने अपनी ज़मीन का कहा है कि जी 150 से 200 बिलियन रुपीज़ के एवज़ वो हमें राइट ऑफ वे उसका ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। राइट ऑफ वे के ऊपर भी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन जो उनकी तरफ से है वो बड़ी एडैमेंट पोजीशन है, जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान रेलवेज़ हमारे साथ बैठे और बैठ के उसके ऊपर मसले का हल निकालें। इस वक्त मैं गरीबाबाद के KCR के उस ट्रैक पर मौजूद हूँ जहाँ पर पट्टी का कोई निशान मौजूद नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया था जिसमें सैकड़ों लोगों को बेघर किया गया, उनके घर तोड़े गए और वो फिर जो यहाँ से जा सके वो जा सके। लोग अब भी यहाँ पर झोंपड़े डालकर जो है वो रहने पर मजबूर हैं, लेकिन इनको घर तो नहीं मिले, ताहम इंक्रोचमेंट जो है वो बड़ी तादाद में रेलवे की जानिब से यहाँ पर दोबारा करवा दी गई है। जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाएँ यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है ताहद नज़र आती है, लेकिन जो यहाँ के मकीन थे जिनके घर तोड़े गए वो आज भी जो है इस आसरे में हैं। उनको ये आसरा दिया गया था कि उनको मुतबादिल के तौर पर जगहें दी जाएंगी, लेकिन आज तक ना उनको जगह मिली और जो लोग इस्तात रखते थे वो यहाँ से जा चुके हैं और जो लोग नहीं जा सकते थे वो झोंपड़ों में जो है इस सर्दी गर्मी के दिन गुजार रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर KCR के हवाले से उनका क्या कहना है। पाकिस्तान रेलवे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब ये बहाल नहीं होगी, अब ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, दूसरों को तंग कर रहे हैं और जिनकी अपनी लीगली ज़मीनें हैं उनके ऊपर ये कब्ज़ा करने के चक्कर में लगे हुए हैं और जिन इन लोगों की अपनी जगह है उन लोगों को ये प्लाट बनवा के दे रहे हैं, झोपड़ियाँ डलवाई हुई हैं। ये देखें, ये इन लोगों से भत्ता वसूल कर रहे हैं और सारे मामला कर रहे हैं। अरे बेटा 10 साल हो गए, उन्होंने पलट के तो देखा ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, ना यहाँ कोई परेशान हाल है ना कुछ है, बस अपने बैठे रहो और बैठे बैठे अपने उठ कर चल दो। इस क्लब पे हमने बात करी जाके तो कह रहे हैं इंशाल्लाह आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको घर बना के दिए जाएंगे। आज 7 साल हो गए भाई, कुछ भी नहीं सुनाई हो रही। ये देख लें कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, किसी को ये एहसास नहीं है। यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं,
बच्चे वाले भी रहते हैं और झोपड़ियों में रह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ। हमारा हमेशा ज़िंदगी में यही हुआ है, पाकिस्तान में बनाने से पहले उजाड़ दिया जाता है। यहाँ कोई प्रॉपर हमें बना के दिया नहीं गया, उजाड़ दिया गया है। यहाँ पर यहाँ पर तो कम से कम 40-50 हज़ार लोगों की रोज़गार है। जो ये चल रही थी उससे भी उजड़े हुए हैं। जो मकानात थे, बच्चे तालीम से उजड़ गए। और अब ये आपके सामने इसका आप जायज़ा ले लेंगे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना बाथरूम की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना गटर की सहूलत है। यार हम लोगों के आज़ो असबाब ने हमारे हड्डियाँ और खून दफन है पाकिस्तान बनाने में। कम से कम हमें इस काबिल तो समझा जाए कि यहाँ का शहरी, यहाँ का रिहायशी तो समझा जाए। जी, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से आपने सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो सुन लिया। अब हम आए हैं कराची सिटी स्टेशन पर, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान रेलवे कराची हुक्काम से कि KCR की क्या सूरत हाल है और कब तक इसकी बहाली मुमकिन है। तो आइए चलते हैं और DCO से बात करते हैं कि आया कराची सर्कुलर रेलवे कब तक बहाल होगी। KCR जो है वो हमारे पास अभी सिटी स्टेशन तक तो आ रही है, ठीक है। ये धाबे जी से शुरू हो रही है, यहाँ तक तो हम चला रहे हैं। और पहले हम औरंगी तक लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें बीच में लास्ट ईयर जो बारिशें हुई थी उसमें हमारे ट्रैक के कुछ नुकसानात हुए थे और उसके बाद फिर वो रेस्टोरेशन नहीं हो सकी। जावज़ात का मामला है ना, जहाँ तक ये अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा प्रोसेस है कि हम तजावज़ात होती हैं, जो भी बंदा बाहर से आते हैं लोग कर रहे हैं, उसके बाद हमें जब भी रिपोर्ट होता है, हमारा वहाँ पे ऑपरेशन होता है और हम कोशिश करते हैं कि उसको रिमूव करें। साथ साथ ये तो यानी एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि लोग जो वहाँ पे तजावज़ात करते हैं, सॉफ्ट भी हार्ड भी, और हम साथ साथ उनको डिसमेंटल भी करते हैं, क्लियर करवाते हैं जगह। और जहाँ तक ये ऑक्शन की जगह इसका है, तो ये कुछ फाइबर स्टॉल्स हमने टेम्परेरी उसकी ऑक्शन की थी, क्योंकि जो हमारे पास राइट ऑफ वे है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेल की जो हमारी पटरी है ये तो 5 फुट 6 इंच होती है, ठीक है। इसके साइडों पे कुछ ऑपरेशनली हमें जगह चाहिए होती है अराउंड 30 फीट। इसके 30 फीट में तो हम कुछ नहीं बना सकते, लेकिन उससे बाहर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे पास इससे ज़्यादा जगह अवेलेबल है। और उस जगह को फिर बजाय इसके कि वो कोई एनक्रोचर वहाँ पे आके बैठ जाए, खाली जगह छोड़ने के बजाय जहाँ जहाँ पे हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं और वहाँ पे डिमांड भी है, तो वहाँ पे हम मुख्तलिफ 1 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए मुख्तलिफ जो उस तरह की ऑक्शंस कर देते हैं, ताकि वो वहाँ पे रेलवे का कब्ज़ा भी रहे और कुछ हमें वहाँ से रेवेन्यू भी आता है। जी, अगर बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे में KCR की बहाली के हवाले से, तो कराची का जो लैंड डिपार्टमेंट है वही हमें इंक्रोचमेंट में जो है मुलव्वस नज़र आता है। मैं इस वक्त गरीबाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर फाइबर शेड्स के नाम पर मुतादिद जो है दुकानें यहाँ पर बना के दी जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने सामान भी रख लिया है। ताहम जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक लाखों रुपए में जो है जगह फ़रोख्त की गई है और ये वही जगह है जो करोड़ों रुपए लगाकर ऑपरेशन करके इसे बहाल किया गया था। आगे जो है कुछ इंक्रोचमेंट थी जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो रुका है तो उसके बाद से शुरू नहीं हुआ और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे का जो कराची लैंड डिपार्टमेंट है उसने इसको जो है कमाई का ज़रिया बना लिया। ज़रा ये बताते हैं जो यहाँ पे दुकानदार हैं, अगर हम उनकी शूट करते हैं तो वो नाराज़ होते हैं कि आप हमारे कारोबार को मुतासिर करने यहाँ पे आ गए हैं, जबकि हमने बहुत मुश्किल से रेलवे से जो है मामलात अपने बनाए और यही सूरत हाल है। जब रेलवे से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि गाए बगाए यहाँ पर ऑपरेशन होता है, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई ऑपरेशन सालों से यहाँ पर नज़र नहीं आया जब से KCR का मंसूबा मुअत्तल हुआ है। इसी तरह से ना सिर्फ तजावुज़ात हैं बल्कि अब फाइबर शेड्स के नाम पर बिल्कुल उस ट्रैक के साथ ख़ुद रेलवे ने यहाँ पर जो है दुकानें बनाकर लीज़ पे देनी शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह से 13D का इलाका है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। काला पुल है, जहाँ जहाँ KCR के ट्रैक्स हैं वहाँ पर आपको तजावुज़ात मिलेंगी और रेलवे हुक्काम की जानिब से जो है इस पर कोई जो है बेहतर मौक़िफ़ नहीं मिल पाता सिवाय इसके कि गाहे बकाए ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और KCR जहाँ पर कागज़ात में दब गया है वहीं उसका रेलवे ट्रैक जो है वो तजावुज़ात में दब गया है।